हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। मैं कोशिश कर रहा था कंटिन्यूसली की वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, बट मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा था। बट अब मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूंगा और चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर मैंने आपको बड़े देर से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। और अगर आप देख सकते हो कि मार्केट में अच्छा खासा अगर आपको देखने को मिले तो बड़े दिन से जो वीडियो नहीं बनाई, मार्केट ने अच्छा खासा एक जो अपना ट्रेंड है, थोड़ा सा अपना ट्रेंड बीरिश बना लिया। और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों जब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई इस दौरान मार्केट में क्या हुआ, आप उस पे कैसे रिएक्ट कर सकते थे, आने वाले टाइम पे कैसे रिएक्ट कर पाओगे। आप अगर देखो तो कंटिन्यूअसली हम इस लेवल को एज ए इंपॉर्टेंट लेवल मान के चल रहे थे। जैसे आपको पता है 52,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, इसको मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे इसके पास या इसके नीचे जाके क्लोजिंग करेगा तो आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है कंटिन्यूअसली 1 से 2 दिन तक। और अगर आपको देखने को मिले, देखो एक चीज आपको माइंड में समझनी पड़ेगी, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, तो मार्केट उससे पहले थोड़ा सा कोशिश करता है कि वो स्टेबल हो जाए। और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद उस न्यूज को रिएक्ट करने के बाद जैसे मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करता है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या ट्रेंड को अगेंस्ट द ट्रेंड चलेगा। देखो जब तक मार्केट में आपको पता है, जब तक बजट नहीं आया था तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइलेंट हो चुका था, थोड़ा सा साइडवेज हो चुका था। उसके बाद आप देखो तो जैसे ही मार्केट 52,000 के नीचे क्लोज करता है तो आपको अच्छी खासी वन वे मूवमेंट दिखाता है। फिर वापस बायर बायर का यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, थोड़ा सा आपको पुल बैक देखने को मिलता है। बट जैसा कि आपको पता ही है, ये जो लेवल है यहाँ पर जो मार्केट ने इतना अच्छा खासा यहाँ पर सस्टेन किया था, ये एज अ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करता है। अब ये जो लेवल है ये पूरा जोन है जो इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा। जब तक मार्केट यहाँ पर इसके अपर एंड पे आके सस्टेन नहीं करेगा तो आपको ऊपर वाली साइड देखने मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बायर ने कोशिश की थी, बायर ने जो कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं सेलर्स उसको डोमिनेट कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो कैंडल की क्लोजिंग मिलती है आपको, कैंडल में ऊपर वाली साइड अच्छी खासी विक्स देखने को मिलती है। तो ये लगभग ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जो इसको जो कहते हैं हम थोड़ा सा इसको बियरिश फ्लैग टाइप बोलते हैं। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी इसको यहाँ पर लोअर हाई लगाते हुए दिख सकता है और प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर रहा था। और बैंक निफ्टी अगले दिन देखो यहाँ पर थोड़ी न्यूज वगैरह भी आई थी क्योंकि ग्लोबल थोड़े से क्राइसिस चल रहे थे, उस वजह से अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके अगले दिन वापस मार्केट गैप अप खुलता है, बट यहाँ पर भी सेलर्स डोमिनेट कर लेते हैं और इस दिन भी आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। अब थोड़ा मार्केट हो गया थोड़ा सा साइलेंट। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि 70% टाइम मार्केट हमेशा साइडवेज ही रहता है। 30% टाइम, 20% टाइम आपको मार्केट मूवमेंट करते हुए दिख सकता है, मार्केट आपको एक ट्रेंड में दिख सकता है। उसी मूवमेंट में अपने पैसा कमाना है। खासकर ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर को एक ट्रेंडिंग मूव में ही बड़ा पैसा बनेगा। ये देखो साल के 200-250 दिन ऐसे होते हैं जब आपको नॉर्मल दाल रोटी चलाने के लिए पैसा बनता है। 30-40 दिन ऐसे होते हैं जब आपको अच्छा पैसा बनता है और उस दिन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर आपको एक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको उस दिन के लिए आपको अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको चीजें मैं अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं क्योंकि फिर थोड़ा आपको चार्ट दिखेगा। अगर आप समझो तो ये जो लेवल था, जो 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, जैसे ही बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है यहाँ से अगर आपको देखने को मिले, यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर मार्केट जब भी मार्केट को अपना ट्रेंड बदलना पड़ेगा, मार्केट को मैंने आपको बताया कंटिन्यूसली दो मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। उससे पहले मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता है। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। देखो ये हर बार होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है। और आपको वही चीज करनी है जो मैक्सिमम टाइम काम करती है, जो 10 में से 8 बार काम कर रही है, आपको वही चीज को फॉलो करना, तभी आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। अगर आप देखो तो इसी लेवल पे अगर आपको देखने को मिले, यहाँ पर बायर एक्यूमुलेट होते हैं, अच्छी खासी आपको कंटिन्यूसली 1-2 दिन बाइंग देखने को मिलती है। फिर ये आपको पता है ये जो इंपॉर्टेंट जोन था जो मैंने आपको डे टाइम फ्रेम में भी दिखाया, यहीं से सेलर्स इसको डोमिनेट करते हैं और कहीं ना कहीं सेलर्स इसको वापस नीचे वाली साइड ले आते हैं। यहाँ पर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा फिर से गैप डाउन दिख सकता है अगले दिन। देखो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, आपको बस फॉलो करना है। जितनी आराम से आप चीजों को समझोगे, पेशेंटली उनको फॉलो करोगे, उनके लिए वेट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूसली आप अपनी इनकम जनरेट कर पाओगे। उस मनी पे आप रिलाई कर पाओगे, अच्छा खासा पैसा घर ले पे जा पाओगे। अब यहाँ देखो तो इस दिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लगभग
लगभग 800 प्लस पॉइंट का यहाँ पर गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद देखो बड़ा गैप डाउन खुले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो चाहिए वो चीज़ क्या है, उस चीज़ का हमारा नाम क्या, प्राइस एक्शन। आपको कहीं न कहीं कैंडलस्टिक बिहेवियर चाहिए। देखो एक चीज़ आपको मैं और समझाता हूँ, चाहे कैंडल यहाँ रेड बन रही, ये चीज़ जो हमें शो करेगी कि सेलर में स्ट्रेंथ है, वो शो करती है जो रेंज होती है ना, रेंज शो करती है कि कैंडल में स्ट्रेंथ है। कभी भी याद रखना, जब भी मार्केट अगर वन वे जा रहा है तो ये चीज़ हमें ये नहीं शो करती कि मार्केट में बड़ा दम है। जो कैंडल बड़ी बनती है वो हमें ये शो नहीं करती कि सेलर या बाय में दम है। वो चीज़ हमें ये शो करेगी जब वो बड़ी बनने के बाद कहीं न कहीं एक रेंज बनेगी। जब तक रेंज नहीं बनेगी आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। रेंज बनने के बाद फिर से ब्रेकआउट होगा, आपको जाके स्ट्रेंथ दिखेगी। आपको समझ आएगा कि बायर या सेलर अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आप इस दिन देखो तो यहाँ पर पहली कैंडल में आपको सेलर्स डोमिनेट करते हुए दिखते हैं, और कहीं न कहीं कैंडल की जो क्लोजिंग आती है रेड में देखने को मिलती है और अच्छी खासी ऊपर वाली साइड वीक देखने को मिलती है। तो आपके माइंड में थोड़ा-सा ये आपके होना चाहिए कि थोड़ा-सा यहाँ पर अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में ही है मार्केट। हाँ, डिस्पाइट कि इतना बड़ा गैप डाउन खुला तब भी सेलर्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ मार्केट को। उसके बाद अगली कैंडल उस लो के नीचे जाके क्लोज कर दी। देखो यही तो कैंडलस्टिक बिहेवियर है, यही तो लेवल की इंपॉर्टेंस है। आपने इन चीज़ों को तो समझना है कि भाई क्या मार्केट कर क्या रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 50,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ये देखो साइकोलॉजिकल लेवल के पास अगर आपके मार्केट रेंज बना रहा है तो उसके और ट्रेंड की डायरेक्शन में बना रहा है, और जो ट्रेड बन रहा है इंट्राडे में वो भी ट्रेंड की डायरेक्शन में बन रहा है, तो उससे अच्छा ट्रेड आपको उस दिन नहीं मिल सकता। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वन डे में आपको समझना पड़ेगा जो वन डे का सिनेरियो है वो उसमें क्या चल रहा है। वन डे के सिनेरियो में कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वहाँ पर साइडवेज चल रहा है या वहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग में है। क्योंकि अगर वन डे में मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा तो कहीं न कहीं आपको इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड मिलेगा तो वो आपको उसको कंटिन्यूअसली आप उसमें ट्रेड में बैठ सकते हो और बड़ी मूवमेंट को एन्जॉय कर सकते हो। जिस दिन आप देखो तो कहीं न कहीं अगर आपको मैं बिल्कुल आराम से ये चीज़ें दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आके सस्टेन करता है। सेलर्स कोशिश करते हैं, सेलर्स सॉरी बायर कोशिश करते हैं, यहाँ पर बायर ने पूरी कोशिश की, बट बायर इसको जो इंपॉर्टेंट लेवल था, अब यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कब होता है, बायर्स का आपको थोड़ा सा साइन कहाँ दिखता है, इस लेवल के ऊपर दिखता है। क्यों? क्योंकि ये वाला लेवल था, यहीं से बायर ने एक और कोशिश की थी। ये जो पूरा जोन था ना, ये वाला था, यहाँ पर बायर, क्योंकि यहाँ पर बायर एक बार सुबह आने की कोशिश की थी। ये जो बायर है ये वीक बायर है, इस बायर में दम नहीं है। ये वीक बायर है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप इसकी कैंडल्स देखो तो ये कैंडल बड़ी छोटी बनी है, और कहीं न कहीं जो बड़ी कैंडल रेड बनी है उसके उसके अंदर-अंदर बन रही हैं। तो कहीं न कहीं ये जो बायर्स आए भी हैं, ये वीक बायर है या छोटा-मोटा प्रॉफिट बुकिंग है, तो इसको आपको अपने माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। उसके साथ-साथ अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाता है, तो आपको एक अच्छी खासी वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है नीचे वाली साइड। जितना मार्केट आराम-आराम से चलेगा, उसके बाद आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। जितना मार्केट आराम-आराम से चलेगा, उसके बाद आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। ये भी रेंज ही है, आपको समझना पड़ेगा, ये भी रेंज है। जब मार्केट थोड़ा-सा ट्रेंड में भी चल रहा है, बट मार्केट की मूवमेंट स्लो है। मूवमेंट स्लो का मतलब क्या है कि मार्केट में थोड़ा-सा जो कैंडल्स हैं वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हैं कि यहाँ पर बायर सेलर दोनों आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से रेंज ही कंसीडर की जाती है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है, और सेम आपको इस दिन देखने को मिलेगा। ये जो चीज़ होती है ये रेंज ही कंसीडर की जाती है। आप बोलो यार हम यहाँ पर रेंज नहीं बनी। यहाँ आप दोबारा ट्रेड भी ले सकते हो, बट कई बार कोशिश क्या रहती है कि आप सोचते हो यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बनी, पर जो कैंडल की जो विक है वो चीज़ हमें बता रही है कि यहाँ पर बायर्स कहीं न कहीं आए थे, या सेलर्स कहीं न कहीं आए थे। ज जिस भी ट्रेंड की बात चल रही है उसके अपोज़िट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब देखो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक लेवल बन गया, जो जो मार्केट ने इसका इम्पोर्टेंट जो ये लो लगाया, ठीक है? उसके बाद देखो अगले दिन बैंक निफ्टी क्या करता है, हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट लेवल मिल गए। बैंक निफ्टी क्या करता है, गैप अप खुलता है, लगभग मेरे हिसाब से 500 पॉइंट गैप अप खुलता है। 500 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा आपको दिखता है कि बायर्स ने थोड़ी-सी यहाँ पर आपको डोमिनेंस दिखाई है। बट क्या होता है कि कहीं न कहीं जो बायर्स की डोमिनेंस थी, कहीं न कहीं वो टूटने को दिखती है कहीं न कहीं तीसरी कैंडल में। तीसरी कैंडल में आपको देखने को मिलता है कि बायर सेलर यहाँ पर अच्छा खासा डोमिनेट करते हैं, और जो बायर थे, जहाँ से बायर ने इसको ओपन किया था, उसके बाद ऊपर लेके गए थे, उसके नीचे जाके सेलर ने क्लोजिंग कर दी, उसके बाद मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, फिर से आपको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलता है। बट क्या यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, छोटी-मोटी सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको मार्केट एक वापिस यहाँ पर एक रेंज बनाता है। रेंज का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कैंडल्स में थोड़ी-थोड़ी विक्स हैं। कैंडल वन वे नहीं बन रही है, एक जगदम कैंडल ऊपर या नीचे नहीं जा रही, थोड़ा-थोड़ा आराम से कैंडलें आ रही हैं, तो इसको हम रेंज की तरह ही कंसीडर करते हैं। और इस केस में आपने पोजीशन को एग्ज़िट नहीं करना, यहाँ पर आपने बैठे रहना। जब भी मार्केट किसी कभी
ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है या किसी एक ट्रेंड में चल रहा है, बनवे डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपने वहां पर बैठना है, कोशिश करनी है, आपने वहां बड़ी मूव कैप्चर करनी है, क्योंकि कंटिन्यूसली वही दिन होते हैं 3-4 दिन जो आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मार्केट वापिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी ने वापिस यहाँ पर एक रेंज बनाई, जैसे ब्रेकडाउन किया वापिस एक मूवमेंट की। उसके बाद अगले दिन देखो तो गैप अप खुलता है। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें। अब ये जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर गैप अप खुलता है, अगर यहीं सस्टेन करता, यहीं पर प्रोजेक्शन बनाता, तो ऊपर वाली साइड का ट्रेंड देखते हैं, बट ऊपर वाली साइड में एंट्री लेता नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली अगर आपको देखने को मिले लगातार बैंक निफ्टी ने इसी लेवल से, ये जो 50,400 से 500 का जो लेवल है, ये जो जोन है, इस लेवल के पास बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। ये जो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सेलर की असर लगे होते, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि सेलर के असर लगे कहाँ है, कहाँ से मूवमेंट चेंज हो सकती है, कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं भी ले पा रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ पर आके सस्टेन किया, यहाँ पर आपके पास जो जोन है, यहाँ पर आप एंट्री लोगे या थोड़ा सा मार्केट घूम सके, जो आपके पास रूम है, जो आपके पास मूवमेंट की जगह वो कम है। जब मूवमेंट की जगह कम हो तो आप इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ ट्रेड लेना ही लेना है। इस चीज को अवॉइड भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी, अगर आपको मैं एक बड़ी पिक्चर दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी अभी इसी लेवल को एज अ इंपॉर्टेंट लो की तरह ट्रेड कर रहा है, मतलब सपोर्ट की तरह ट्रेड कर रहा है, और इस लेवल को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एज अ रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन अगर आपको देखने को मिले तो जहां पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद पहली कैंडल में सेलर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया था, बट कहीं ना कहीं आपको देखेगा मिलेगा कि वापिस कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर इसको थोड़ा ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो ये जो स्ट्रगल है ना ये होने जरूरी है, ये जो मार्केट रुक गया ना ये बहुत जरूरी होता है। जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये अब जो ट्रेंड चेंज की बात हो रही है ये डे टाइम फ्रेम की बात है। जो सेलर के एसएल लगे हैं सबके इधर लगे होंगे, जब भी मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है तो सेलर भी अपने एसएल को शिफ्ट कर लेते हैं। अब जो उनके एसएल लगे हैं, मेजर एसएल जो लगे हैं, मेजर सेलर के जो बड़े सेलर उनके एसएल कहाँ लगे हैं, 50,600 से लेके 700 के जोन के बीच। अब बैंक निफ्टी ने एक दिन यहाँ पर सस्टेन कर दिया, अगर मंडे को बैंक निफ्टी यहीं पर रेंज बना के ब्रेकआउट देगा तो आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, बिग मूवमेंट देखने को मिलेगी कंटिन्यूसली। अगर आपको वन डे में दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना चुका है, बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो एक रेंज बना चुका है। नीचे के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, अगर बैंक निफ्टी इस जोन के बीच, कहीं भी इस जोन के बीच ट्रेड करेगा तो आपके ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा। देखो वन वे मूवमेंट हो जाए कोई पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक भी बार जगदम नीचे आ जाए, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आपके माइंड में हमेशा दूसरा सिनेरियो होना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट रेंज के बीच होता है ना, रेंज के बीच ट्रेड लेना, पहले नंबर तो आपकी क्वांटिटी साइज बहुत कम होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपका पूरा बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपने इस फ्लो तक चलना है, जैसे आपको लगे कि मार्केट अपनी जो कैंडल्स बना रहा है कहीं ना कहीं उस कैंडल्स में अब दम नहीं बचा, तो आपको कहीं ना कहीं आपको उस पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए। तो जब भी मार्केट ट्रेंड के बाहर है, एक रेंज के बाहर है, मतलब ट्रेंड में है जब भी मार्केट, तो तब आपको एक बड़ी कहीं ना कहीं बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और उस मूवमेंट में आपको बैठना चाहिए। और उस मूवमेंट में आपकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट मूवमेंट देता है तब आप क्या करते हो, तब अपनी क्वांटिटी नहीं ट्रेड करते, जब थोड़ा सा पैसा बनता है एग्जिट कर देते हो, जब मार्केट साइडवेज रहता है तब आप पूरे दिन बैठे रहते हो और कहीं ना कहीं आपको बड़ा लॉस होता है। और अगले दिन सोचते हो कि जब मूवमेंट आएगी तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आप एग्जिट कर देते हो। देखो हमेशा याद रखना, जो रिटेलर होता है ना वो रिटेलर प्रॉफिट से डरता है, लॉस से डरता नहीं है। लॉस में देखना आप पूरे दिन भी बैठ जाओगे, प्रॉफिट से डरते हो आप, क्योंकि आपके माइंड में क्या होगा कि आपको लॉस देखने की इतनी आदत होगी, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है कि अब आपको प्रॉफिट देखने से भी डर लगता है। तो उस चीज को समझो, किसी दिन आपका प्रॉफिट हो जाए तो आप उस चीज पे इतना ऐसा खुश हो जाते हो कि भाई पता नहीं क्या हो गया। तो लॉस एंड प्रॉफिट ये गेम है, ये गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है। तो इस चीज को आपको अपने माइंड में नहीं बिठाना कि आज मेरे को प्रॉफिट हो गया या आज लॉस हो गया। हाँ बड़ा लॉस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को अफेक्ट करेगा, इसलिए मैं कंटिन्यूसली बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को साथ रखो। बाकी चीजें आपको समझ आ रही हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इनको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। चार्ट को समझो, कैंडल्स को समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझो। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, कंटिन्यूसली यहाँ पर मार्केट टैप कर रहा है तो ये जो जोन हो गया, क्योंकि हम इसको लेवल नहीं कंसीडर कर सकते 600 से लेके 700। अब 600 से लेके 700 ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर गैप अप खुल गया तो 700 से लेके 800 के बीच का जोन हो जाएगा। तो आपको अपनी मूवमेंट को चेंज करना पड़ेगा, अपने व्यू को चेंज करना पड़ेगा, अपनी जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन का आपका व्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। जिस तरीके का मार्केट चल रहा है उसको आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज
चेंज करना पड़ेगा। देखो मार्केट न्यूट्रल है, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जिस साइड की मार्केट अपनी मूवमेंट देने वाला है तो आप भी अगर उस साइड हो जाओगे तो आप बड़ा पैसा बना पाओगे। हाँ, साइडवेज मार्केट से को बचो, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपका ज़्यादा लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेंडिंग मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट में फिर भी आप पैसा बना लेते हो, बट साइडवेज मार्केट में आपको कंटिन्यूअसली काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, और खासकर ऑप्शन बायर को। सेलर फिर भी इस चीज़ में थोड़ा-सा प्रॉफिटेबल रहता है क्योंकि उसके पास एक एज रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।